गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th। कैसे हैं आप सब? आज जो है हम आपका टॉपिक लेने जा रहे हैं राइटिंग सेक्शन से। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। अंग्रेजों भारत छोड़ो, कुछ मीठा हो जाए। ये सब क्या है? ये सब एक टैगलाइन, जिसको आप इंग्लिश में टैगलाइन बोलते हो और हिंदी में हम इसे बोलते हैं स्लोगन, नारा। तो आज जो हम है पढ़ने जा रहे हैं नारा लेखन, जो कि आपके राइटिंग सेक्शन का एक टॉपिक है। तो नारा क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं नारा क्या है। अंग्रेजी में नारे को स्लोगन या टैगलाइन कहते हैं। नारा राजनीतिक, व्यापारिक, धार्मिक या अन्य संदर्भों में किसी विचार या उद्देश्य को बार बार अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त यादगार और आदर्श वाक्य है। कि नारे ऐसे होते हैं कि वो हमें याद रह जाते हैं ताउम्र। जैसे अंग्रेजों के भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया था, उस समय कई जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, महानेता थे, उन्होंने जो थे नारे लगाए थे और नारे बोले थे। तो वो नारे आज भी हमें याद है। आदर्श वाक्य या सूक्ति है। यह व्यापार के संदर्भ में एक ऐसा आकर्षक वाक्य होता है जो किसी कंपनी के उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट को या उसकी अस्मिता का परिचय कराता है। एक आदर्श नारा वह होता है जो अपने पाठक या श्रोता के मन पर भावपूर्ण प्रभाव छोड़ता है। इसलिए एक आकर्षक नारा लिखना सरल नहीं होता। वस्तुतः एक अच्छा नारा विज्ञापन को बहुत प्रभावी बना देता है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर में कोई ऐड देखते होंगे, उसमें कोई एक टैगलाइन अलग से लिखी हुई होती है जो कि उसको वो और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। नारों का निर्माण इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि वे अपने उपभोक्ता के ध्यान को तेजी से खींच सके। यानी कि टैगलाइन ऐसी होनी चाहिए कि जो है उपभोक्ता यानी कस्टमर को अपनी ओर खींच सके। अब हम देखते हैं अच्छे नारों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला है, ये आपके उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट के बारे में प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्ताओं को सोचने के लिए विवश करते हैं कि वे आपका जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वो खरीदें। भीड़ में आपके उत्पाद को प्रतिष्ठित करते हैं यानी कि सबसे अलग दिखाते हैं। लोगों में आपके उत्पाद की मांग को बढ़ा देते हैं यानी कि उसको खरीदने के लिए जो है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये उपभोक्ता के मन पर अनुकूल प्रभाव छोड़ने में समर्थ होते हैं यानी कि उस पर जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स डालते हैं। फिर है अच्छे नारे लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अगर हम अच्छा नारा लिख रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है, नारों को यथासंभव मनोरंजक बनाने का प्रयास करें ताकि लोग अधिक से अधिक उसे पढ़ें और बार बार पढ़ें। नारों को अधिकाधिक सरल और संक्षिप्त रखें यानी कि छोटा और सरल होना चाहिए। नारे को तुकबंदी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करें। तुकबंदी मतलब कि अगर उसकी पहली लाइन ई पर खत्म हो रही है तो दूसरी लाइन भी ई पर हो, या आ पर खत्म हो रही है तो दूसरी लाइन भी आ पर खत्म हो। इस तरह से जो है तुकबंदी होनी चाहिए। नारे को प्रचलित लोकोक्ति या चिर परिचित अभिव्यक्ति के साथ संबद्ध करें यानी कि जिन्हें लोग जानते पहचानते हुए ऐसी लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य प्रतिद्वंदियों की तुलना में आपकी कंपनी के उत्पाद किस प्रकार अतुलनीय और अद्वितीय है, यह बात नारों के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश करें। यानी कि दूसरी कंपनी से आपका जो प्रोडक्ट किस तरह से बेटर है, उसे नारे में उससे संबंधित करने की कोशिश करें, उसे बताने की कोशिश करें। अब हैं जो कुछ प्रसिद्ध नारे हैं, उनके जो है उदाहरण दिए हैं। नारों के उदाहरण, सबसे पहला है देश की स्वतंत्रता से जुड़े नारे। तो सबसे पहला है इसमें, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने। फिर है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखा गया था। अब है हिंदी दिवस पर नारे, यानी कि कुछ हिंदी दिवस पर जो है नारे। अपना देश महान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। दूसरा, कोई पूछे ओ कैसी है, हिंदी मेरी माँ जैसी है। फिर है शिक्षा पर नारे, नारी हो या नर सब बने साक्षर। दूसरा है शिक्षा एक अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। फिर है जल संरक्षण पर नारे, हाथ से हाथ मिलाना है, पानी को बचाना है। बूंद बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद बूंद को तरसेंगे। फिर है स्वास्थ्य संबंधी नारे, फिट है तो हिट है। दूसरा है हेल्थ का रखो हमेशा ध्यान, तभी बनोगे महान। फिर है मतदान से संबंधित नारे, वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। फिर है दूसरा इसका है करे राष्ट्र का जो उत्थान, उसी को हम मतदान। फिर है कोरोना से संबंधित नारे, जो कि आज हमारे देश में महामारी फैली हुई है, उसका है संकल्प के नारे को दोहराना है, कोरोना को देश से भगाना है। फिर है दूसरा गो कोरोना नो कोरोना। तो ये जो था आज हमने टॉपिक पढ़ा अपना नारा लेखन, स्लोगन या टैग राइटिंग जो है हमने आज पढ़ा है कि हम किस तरह से नारे लिख सकते हैं और नारे लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उनकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। धन्यवाद।